गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। क्या टीकों पे पंचवर्षीय योजना चला रही है सरकार कि टीके इतनी देरी में लग रहे हैं कि ये 5 साल तक लगते रहेंगे क्या? मैं दीपक पांडे मुद्गल, बने रहिए खबर विस्तार से। मैं बताता हूं आपको मामला क्या है। मामला यह है कि जिस तरीके से टीके लगने की प्रोसेस चल रही है उस पर हाई कोर्ट अपने संज्ञान में लेते हुए सरकार से सवाल कर रही है। असल में आप सोच रहे होंगे इतने बार बार कोर्ट किस तरीके से संज्ञान में ले रहा है, खुद सरकार के हाथ से बागडोर कैसे जा रही है। असल में है क्या, सो मोटो एक पावर होती है कोर्ट के पास। जब उसे लगता है कि सरकारें निरंकुश हो गई हैं तब खुद कोर्ट उसे संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करने लगता है। और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सरकार को लताड़ा है, गुजरात राज्य सरकार को लताड़ा है और पूछा कि जिस तरीके से आप टीकाकरण प्रोसेस कर रहे हैं इस तरीके से तो देश को 5 साल लग जाएंगे टीकाकरण में। क्या तब तक हम देश को लॉकडाउन रखेंगे? अगर लॉकडाउन नहीं रखेंगे, देश में सबको घूमने देंगे तो कोरोना संक्रमण फैलेगा। तो ऐसे में किसकी जिम्मेवारी यहां पर बनती है? अब इस जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार तमाम रास्ते खोज रही है और ये सब बातें इसलिए उठ के आ रही हैं आपके सामने क्योंकि अभी देखिए बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर तो लोग पोर्टल के बारे में जानते भी नहीं है, वो कैसे टीका बुक करें। और दिल्ली सरकार ने हाल ही में 18 से 44 वर्ष के बीच में टीकाकरण लगाने वाली प्रोसेस में 420 या 440 केंद्र करीब बंद किए क्योंकि वहां पर टीके ही उपलब्ध नहीं है। अब राज्य सरकार अपनी दलील में वहां के एजी जो जनरल हैं, एडवोकेट जनरल, वो क्या कहते हैं गुजरात के अंदर, देखिए वो ये कहते हैं कि साहब इस पर सरकार मतलब केंद्र सरकार, साहिब की सरकार, मोदी जी की सरकार, उन्होंने ये नीति बनाई है जिसके तहत हम मॉडर्न और फाइजर जैसी बड़ी कंपनियों से हम डील नहीं कर सकते। मतलब हम ग्लोबल टेंडर निकाल भी लें तो हमें कोई इंपोर्ट नहीं करेगा टीका डायरेक्ट। तो इसको लेकर पहले भी कवायद चलती रही है। आपको याद हो कि 150 रुपए में केंद्र सरकार टीका खरीद रही थी और करीब 600 रुपए में वो टीका को मिल रहा था। तो टीकों पर भी जीएसटी लग रहा था, जिस पर कि जब सवाल उठे तो उसके 150 रुपए प्राइस कम कर दिए गए। लेकिन बात यह आ रही है कि इस कोरोना भयावह काल में यह सब करना कहां तक उचित है। मैं बार बार यह सवाल उठा रहा हूं और चैनल के माध्यम से आपसे यह कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़े सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि धोखा सब जगह चल रहा है और इस धोखे से बचने के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सरकार भले ही ट्विटर बैन कर ले, व्हाट्सएप बैन कर ले, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बैन कर ले, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो जनता जमीन पर भी उतरेगी। तो जमीन पर उतरने से पहले की तैयारी को रोकने के लिए सरकार ऐसी बातें बताती है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों की अगर मैं बात कर दूं तो वहां पर सरकार कहती है कि हमने फलाने को सहायक ग्रेड 3 दिया। अब सहायक ग्रेड 3 का लाभ तो उसे कुछ मिला नहीं, मतलब आप नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ वाहवाहियां लूटने में लगे हो। एडवोकेट जनरल ने जब यह बताया कि भैया हमने 10 लाख डोज पहले लिए, 5.5 लाख डोज तब लिए, तो भाई पूरे देश की आबादी 139 करोड़ है और 2 डोज लगने हैं। मतलब कि इस डोज को अगर आप यूं आकलन करें तो ये डोज पता है कहां तक जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, 300 करोड़ डोजों की आवश्यकता है देश को और 300 करोड़ डोजों को लगवाना भी है। तो वास्तविकता में जो सरकार घोषणाएं कर रही है टीकाकरण को लेके, क्या सभी को टीका लग पाएगा? क्या वास्तविकता में टीका उपलब्ध हो पाएगा इतनी जल्दी? जबकि हम तीसरे फेज में जाने वाले हैं, मतलब कि हमें तीसरे फेज को भी झेलना है। अभी बुजुर्गों ने, दूसरा हमारे जवानों ने और तीसरा बच्चों ने। मतलब ये चल क्या रहा है? क्या कोरोना क्या पूछ पूछ के आ रहा है कि अभी बुढ़ापे को लूंगा, अब जवानी को लूंगा और अब बच्चों को लूंगा? भैया ये सब चीजें समझ से बाहर हैं और लोग तारीफ करने में नहीं थक रहे कि कोरोना इसलिए भेजा गया
ऐसा कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था कि कोरोना इसलिए भेजा गया क्योंकि चीन भारत से डर गया था। मैं आपको अगली रिपोर्टिंग में यह भी बताऊंगा कि चीन भारत से डरा है या नहीं, क्योंकि डोकलाम में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इसका खुलासा मैं अपनी अगली वीडियो पर आपसे करूंगा और पल पल की खबर आपको हम बताते रहेंगे अपने द्वारा। तो बात चल रही है टीकाकरण को लेकर, तो यह बताइए 300 करोड़ टीकाकरण क्या वास्तविकता में सरकार पूरा कर पाएगी? एक बड़ी चुनौती है। या यूं ही टीका उत्सव मनाकर घोषणाएं कर कर फोटो खिंचवाकर काम चल जाएगा? और जो आज गरीबी और मजबूरी से परेशान लोग हैं, इनका कैसे भला होगा? क्या इनको हम प्राइवेट अस्पतालों के हवाले छोड़ देंगे, जहां पर हम कहते हैं देखिए सरकारी अस्पताल के लिए आप एक मरीज हैं, सरकारी अस्पताल के लिए आप एक मरीज हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के लिए आप एक कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, और ग्राहक और व्यापारी के बीच लेन देन होता है पैसों का, सेवा नहीं होती। सेवा निशुल्क होती है और सेवा सरकारी हॉस्पिटलों में होती है। अगर यह टीकाकरण पूरी तरह से सरकारीकरण में नहीं गया तो समझ लीजिएगा एक बड़ी आबादी टीकाकरण से छूट जाएगी, जिससे दोबारा संक्रमण फैलने का कारण बन जाएगी। क्योंकि गांव के अंदर तो अभी लोग इस बीमारी का नाम भी नहीं जानते। मैं देश के उन 40% गरीबों की बात कर रहा हूं जो आज आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो बाहर नहीं निकलते, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। उन्हें तो ढंग से कोरोना का नाम नहीं आता साहब, उनको ढंग से रेमडेसिविर बोलना नहीं आता, उनको ढंग से ये जो आप कोरोना कोवैक्सीन, कोविड शील्ड, ये सब जो चला रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं सरकार से, और ये सबका हक है, आपने वोट दिया है, सवाल करने का हक है। अगर आपका गुनाह सिर्फ इतना है कि आपने पिछले 7 सालों में कभी सवाल नहीं किया और मोदी जी का वन वे चालू रहा, उनने सुनी क्या? बताइए। जब आते हैं खुद का बोल के चले जाते हैं, हम बेवकूफों की तरीके से सुनकर खुश हो जाते हैं। अरे विकलांगों को दिव्यांग कहने से क्या हो जाता है? मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूं, नाम बदल देने से क्या हो जाता है? क्या बुनियादी जरूरतें खत्म हो जाती हैं? क्या जड़ों में पानी पहुंच जाता है? हम ये कहें साहब ये नीम का पेड़ नहीं है, ये आम का पेड़ है, तो क्या उस पर आम निकल जाएंगे? नहीं ना, आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा या उस पर आम रखने पड़ेंगे। कुछ तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब हमें दिख रहा है कि देश भयावह में महामारी में डूबा हुआ है, शोक मचा हुआ है पूरे, उस वक्त भी देश के अंदर सरकार तमाशबीन है और सो मोटो के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चाहे तो अधिक बुलाकर सरकार से यह पूछ सकती है, जिम्मेदार मंत्रियों से सवाल कर सकती है कि आपको पद पे बने रहने का अधिकार कैसे है। बने रहिए हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। मैं दीपक पांडे मुदगल, जय हिंद।